बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन के प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, शोहदा के लवाहिकीन, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कौमी सियासी क़यादत के लीडरान कराम और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम सब गम और दुख के बोझिल एहसास के साथ आपके पास आए हैं। 1 साल पहले इसी माह की इसी तारीख को यहाँ एक दर्दनाक सानहा पेश आया था। आपके स्कूल की ये दीवारें जो कुरान पाक की तिलावत सुनती थीं, जो वतन की मोहब्बत के नगमे सुनती थीं, जो अपने हीरोज़ के तराने सुनती थीं और जो आपके असातिज़ा के दर्स से इल्म के मोती समेटती थीं, आनन फानन बारूद के धमाकों और बंदूक की गोलियों से लरज़ उठी। देखते देखते आपके कितने ही साथी हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। ये एक ऐसा सानहा था जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। पूरी कौम ने इसका दर्द महसूस किया। पूरी कौम के दिल और दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इंसानियत से आरी ऐसे दरिंदे किसी नरमी के मुस्तहिक हैं? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम मासूम बच्चों का खून बहाने वालों को अपने अंजाम तक पहुंचाएं? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम तकसीम की सारी लकीरें ख़त्म करके एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उठाकर बाहर फेंकें? इस सानहा की खबर मिलते ही मैं पेशावर रवाना हुआ तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी बार बार उठ रहा था। मेरा दिल बहुत अफसरदा था, लेकिन मेरी सोच में यह ख्याल पुख्ता हो रहा था कि इंसानों का मकालमा उन्हीं से हो सकता है जो इंसानों की ज़बान समझते हों। पेशावर की ज़मीन पर कदम रखते वक्त हमारे बच्चों के लहू ने मुझे एक फ़ैसले पर पहुंचा दिया था। फ़ैसला ये था कि हम पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी पर फैसला कुन ज़रब लगाएंगे। हम अपने बच्चों के मुक़द्दस लहू के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम अपने गुलशन के मासूम फूलों को मसलने वालों के इबरतनाक अंजाम से दोचार करेंगे। इस सानहा के फ़ौरन बाद पूरे मुल्क की सियासी क़यादत और फ़ौजी लीडरशिप एक जगह बैठी। मैंने उस वक्त कहा कि गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात का तकाज़ा करते हैं। मैंने महसूस किया कि हम में किसी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं। मासूम शहीदों के लहू ने हम सब को एक कर दिया। मैं कौमी सियासी क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनके ताउन से हमने इत्तफ़ाक़ राय से आइनी तरमीम की, फ़ौजी अदालतें बनाईं, नेशनल एक्शन प्लान बनाया और अल्लाह का नाम लेकर इस पुख्ता अज़्म के साथ मैदान में उतरे कि वतन अज़ीज़ की सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करके दम लेंगे। अज़ीज़ बच्चों और असातिज़ा कराम, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग में हमारे शहीद बच्चों का लहू बोल रहा है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के हर मार्के में ये लहू बोल रहा है। हमारे हर सिपाही, हर अफसर और हर पाकिस्तानी की रगों में ये लहू बोल रहा है। इस मुक़द्दस लहू की एक एक बूंद हमारे अज़ाइम, हमारे इरादों और हमारे जज्बों में मौजज़न है। हमारी बहादुर अफ़वाज, हमारे सिक्योरिटी और सिविल इदारे और हमारे अवाम एक जान होकर अपने इस मिशन में मसरूफ़ हैं
ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। उनकी पनाहगाहें, उनकी तरबियत गाहें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दी का मुकम्मल कला कमा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का गोशा गोशा अमन का गहवारा बनेगा। इल्म की शमा को बुझाने और अंधेरे फैलाने वालों का वजूद ख़त्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव इल्म के नूर से मुनव्वर होगा। तालीम के दुश्मन इंसानियत के दुश्मन हैं। पाक फ़ौज की दरख्शां तारीख का एक सुनहरा बाब है जिसमें फ़ौज के सिपाहियों और अफसरान ने जनरल राहील की क़यादत में बेपनाह कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान और अवाम के ये लोग दुश्मन हैं, दहशतगर्द, और हम ऐसे दुश्मनों को अपने मुस्तक़बिल से नहीं खेलने देंगे। ख़वातीनो हज़रात और मेरे अजीज़ बच्चों, आज की दुनिया तामीर व तरक्की की दुनिया है। खुशहाली का सूरज भी इल्म के उफ़्क़ से तुलू होता है। ये हमारा अहद है कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में लाने के लिए तालीम को अपनी बड़ी तरजीह बनाएंगे। अपनी नई नस्ल को अच्छी तालीम व तरबियत से आरास्ता करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। आजकल हम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के साथ साथ तवानाई के बहरान पर काबू पाने की जद्दोजहद भी कर रहे हैं। हम अपने सबसे बड़े शहर कराची को जराइम से पाक करने और देर पा अमन लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान में भी अमन, तरक्की और खुशहाली के मिशन पर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी नई नस्ल को एक पुरअमन, रोशन और तरक्की की राहों पर चलता हुआ पाकिस्तान देंगे। वो पाकिस्तान जिसकी आरज़ू कायद आज़म ने की और जिसका ख्वाब आज़ादी के शहीदों ने देखा था। यहाँ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और हमदर्दी के फूल खिलेंगे। आग और खून के तमाशे नहीं होंगे। यहाँ बारूद का धुआं नहीं होगा। यहाँ नफ़रत के नारे नहीं, इत्तेफाक और हम आहंगी के गीत होंगे इंशाअल्लाह। 16 दिसंबर 2014 का अलमिया हमारे दिलों को छलनी ज़रूर कर गया, लेकिन इस अलमिया ने हमें आपस में जोड़ दिया, हमें एक दूसरे के करीब कर दिया, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की लड़ी में परो दिया। अब हम पाकिस्तान की इज़्ज़त व आबरू, पाकिस्तानी कौम की यकजहती और बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए 16 दिसंबर 2014 से रहनुमाई लेंगे। ये दिन हमारे लिए रोशनी का मीनार बनेगा जिसकी किरणों में हमारे मासूम बच्चों का लहू क़यामत तक लौ देगा। मैं उन वालिदैन के दुख से आगाह हूँ जिनके बच्चे उनसे जुदा हो गए। मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिलों की कैफियत क्या होगी। उनके दिलों को सब्र व सुकून की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। शहीद बच्चों के बारे में भी मुझे यकीन है कि वो जन्नत के बागों में बहुत आसूदा होंगे, कि उनके लहू की हरारत ने पाकिस्तान को एक मुआशरे और एक मुल्क की हैसियत से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। शहीद बच्चों के वालिदैन को ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि उनके बच्चों के लहू ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन कर दिया है। उनके लिए ये बात भी तसल्ली का बायस होनी चाहिए कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवान, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अरकान उनके बच्चों के लहू में अपना लहू भी शामिल कर रहे हैं। हमारे अवाम भी इस मिशन में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हमारा दीन कहता है कि शहीद जिंदा होते हैं। सो ऐ हमारे शहीद बच्चों, हम सब आज यहाँ आपको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं।
آپ کو یاد کرنے آئے ہیں۔ آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آپ سے میں یہ عہد بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا لہو ایک نئے درخشاں پاکستان کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہماری تاریخ کا حصہ تو بن چکا ہے، لیکن میں اسے اپنے حال اور مستقبل سے منسلک بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس دن کی یاد ہمیشہ ہمارے راستے پر مستحکم رکھے۔ اس لیے میں آج سے 16 دسمبر کو قومی عزم تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عامی پبلک اسکول شہداء یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر سال جب ہم ان شہید بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں جہالت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور ایک ایسے پاکستان کی ازسر نو بنیاد رکھنی ہے جہاں باہمی محبت، یگانگی، برداشت اور رواداری معاشرے کا حسن ہو، اور جہاں ہر بچے کی زبان پر بھی یہی عزم ہو کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔